हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं विवेक सिंह और आपका कोटेक चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग के बारे में। कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझाऊं और आपका इस पेज पर, इस YouTube चैनल पर फिर से मैं स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे स्वैप टू नंबर्स के बारे में। उसका लॉजिक समझते हैं, फिर उसके बाद प्रोग्राम समझेंगे। जैसा कि मैंने क्या किया है, एक मैंने लिखा है a जिसका वैल्यू क्या है 10 है और b क्या है 20 है। तो स्वैप का मतलब आप समझ लीजिए कि एक दूसरे से स्वैप करना है, मतलब आपस में चेंज करना है। जो a का वैल्यू है वो b का होना चाहिए, जैसे जो a का वैल्यू वो b का होना चाहिए, जो b का वैल्यू है वो a का होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने देखिए यहाँ पे क्या किया है, a का वैल्यू 10 लिया है, b का वैल्यू क्या लिया है 20। तो उसके बाद मैंने क्या किया, a इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया। तो क्या हो गया, यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गया 30 हो गया। अब देखेंगे कि b जो है b इक्वल टू ए माइनस बी, एक ऑपरेशन और लगा दिया हमने। तो जो a की वैल्यू है यहाँ पे 30 रखेंगे, उसके बाद b की वैल्यू क्या है 20। तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया 20। अब उसके बाद b का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। तो जो a का वैल्यू 10 है वो क्या हो गया, b का वैल्यू हो गया आपका 10 हो गया। अब हम आगे देखते हैं। अब हमें b का वैल्यू तो 10 हो गया, अब हमें a का क्या रखना है, वैल्यू 20 लाना है। a का वैल्यू क्या लाना है 20 लाना है, जो b का वैल्यू है। तो हमने क्या किया, एक ऑपरेशन लगाया a इक्वल टू ए माइनस बी। तो a इक्वल टू ए माइनस बी, तो a यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद a का वैल्यू कितना आया था, यहाँ पे कितना आया है 30। कितना आया है 30, हमने क्या रख दिया यहाँ पे 30। अब b का कितना लाया था वैल्यू 10 लाया था, तो b का कितना हो गया 10 हो गया। अब हमने क्या कर दिया, a का वैल्यू क्या ला दिया 20। तो ये आपस में चेंज हो गया, यहाँ पे b का वैल्यू 10 हो गया, यहाँ पर a का वैल्यू क्या हो गया आपका 20 हो गया। तो मैंने प्रोग्राम यहाँ पे लिखा है कि क्लास स्वैप नंबर, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन। तो आपको पता है कि जो भी कुछ हम लिखते हैं मेन फंक्शन के अंदर लिखते हैं, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन हो गया। इस पर आप ध्यान दीजिएगा, ये कभी स्मॉल नहीं होना चाहिए स्ट्रिंग, ठीक है, कैपिटल एस होना चाहिए। उसके बाद मैंने इंट एक डेटा टाइप लिया, इंट लिया डेटा टाइप, a का वैल्यू हमने रख दिया 10 और b का वैल्यू हमने क्या लिया है 20। अब मैंने क्या ऑपरेशन लगाया, a इक्वल टू ए प्लस बी, जो मैंने आपसे यहाँ पे बताया था लॉजिक। तो a प्लस बी रखा, तो a का वैल्यू कितना है 10 है, 10, b का वैल्यू 20, तो ये कितना हो गया 30 हो गया। अब हमने क्या किया, दूसरा ऑपरेशन लगाया जो यहाँ पे लगाया था, ठीक है। तो हमने क्या किया, b इक्वल टू ए माइनस बी, ये दूसरा ऑपरेशन हमने यहाँ पे लिख दिया। तो b इक्वल टू ए माइनस बी, तो a का वैल्यू कितना था अभी 30 आया, तो 30 हो गया। b का वैल्यू कितना है 20, 30 में से 20 जाएगा, आपका क्या हो गया, b का वैल्यू आ गया 10 आ गया। क्या आ गया 10 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब a इक्वल टू ए माइनस